अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असीस यूसुफ और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बिल्कुल हमारा पहला स्टेप कि गूगल बिज़नेस जो है आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है, उस पे कैसे लिस्टिंग करनी है और उसको मैप के ऊपर किस तरह से डिस्प्ले करना है और कुछ टेक्निक्स हमने जो है प्रोफेशनली देखी थी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आपने एक प्रोफाइल जो है बनाई है या कस्टमर से या किसी की क्लाइंट की डिमांड है या ख़ुद से आप उसको उसके ऊपर ऐड रन करना चाह रहे हैं, ठीक है। जब भी आप गूगल को खोलते हैं या किसी भी तरह से आप वर्किंग कर रहे होते हैं गूगल के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, सम टाइम आप मोबाइल के ऊपर स्क्रीन के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं कोई भी, तो आपको जो है सडनली कुछ एड्स अपेयर होते हैं, ठीक है। या फिर आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या डिफरेंट ऐप्स के ऊपर आपको कुछ एड्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं या वो पॉपअप करके ऊपर आते हैं या किसी भी ऐप के ऊपर वो आपको शो हो रहे होते हैं एड्स बाय गूगल। तो उनको किस तरह से चलाया जाता है, या आप अपनी कोई प्रोफाइल बनाई है, अब आप उसको रैंक करना चाह रहे हैं या एडसन के थ्रू कुछ टिप्स के ज़रिए आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये नेक्स्ट स्टेप है। तो हमने यहाँ पे फिनिश किया था। अगर आप यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, अपनी प्रोफाइल को, तो अब यहाँ से वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी हमारी गूगल एड्सन की, ठीक है। गूगल एड्स जो है बिल्कुल आपको फर्स्ट आपको कैंपेन बनाने की एक पूरी जो है वो मेथड बताएगा स्टेप बाय स्टेप कि आपने इस पे क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे दे रहा है कि यूर बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज फॉर योर एड्स, कि आप अपने जो आपने प्रोफाइल बनाई है अब आप उनके ऊपर ऐड क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपने जो अपनी वेबसाइट बनाई है आप उस वेबसाइट के ज़रिए अपने आर्टिकल्स को, अपनी पोस्ट को, अपने कंटेंट को जो है आप ऐड उसके ऊपर चला सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ करते हुए इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो अब ये मेरी बिज़नेस जो प्रोफाइल है उसको सबसे पहले स्कैन करेगा, उसका डाटा जो है वो एनालाइज करेगा, ठीक है। तो मैंने अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डाटा नहीं डाला था, सिर्फ कुछ कीवर्ड्स बनाए थे इसके ऊपर और छोटी सी अपनी बिज़नेस को जो डिस्क्रिप्शन दी थी, अभी उस पर मैंने कोई इमेज भी अपलोड नहीं की। जब आप वो सारा डाटा इसके ऊपर अपलोड करेंगे तो वो उसको स्कैन करेगा और आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एड्स बना के देगा, जिसको आप बूस्ट कर सकते हैं, जिसको आप दूसरे लोगों को आप दिखा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने नेक्स्ट स्टेप किया, आपको ये अगला डिस्प्ले दे रहा है कि अगर मोबाइल के ऊपर आप अपने ऐड को चलाते हैं तो वो इस तरह से डिस्प्ले होगा, ठीक है, आपकी जो प्रोफाइल है। और अगर वो डेस्कटॉप पे होती है तो वो इस तरह से शो करेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें आप रिव्यू एक दफ़ा यहाँ पे कर लें। अगर आप इनको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, आप पीछे जाके चेंज कर लें। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस, मार्केटिंग एजेंसी इन गुजरात, ओपन नाउ, कॉल नाउ, लोकेशन, सर्विसेज और अबाउट, यहाँ पे नीचे ये सारा कुछ शो कर रहा है। इसको आप यहाँ पे देखने के बाद नेक्स्ट कर लें। ओके, तो यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर मेन एडवर्टाइजमेंट गोल, आप का जो एडवर्टाइजमेंट गोल है वो क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेके आना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन है गेट मोर व्यूज़ एंड एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब। इसी तरह आपकी कोई फिज़िकल लोकेशन के ऊपर बिजनेस है, आप उसके ऊपर आवाम को लेके आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे गेट मोर वेबसाइट सेल्स और लीड या गेट मोर कॉल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो कर लें। यूट्यूब व्यूज़ का एक ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, आप इसको ऑन रखें तो आपका जो ऐड है वो लोगों को नज़र आएगा। जैसे ही लोग उस पर क्लिक करेंगे वो आपके चैनल के ऊपर भी आ सकते हैं, उनको आप अपने बिज़नेस के ऊपर लेके जा सकते हैं या किसी भी सोशल प्रोफाइल के ऊपर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे ये मुझे कह रहा है लेट्स क्रिएट योर वीडियो ऐड, कि आप एक अदद वीडियो ऐड जो है वो क्रिएट करें जो कि यूट्यूब के ऊपर चलेगा। इसी तरह मैं बैक पे करता हूँ। अगर आप यहाँ पे करते हैं गेट मोर वेबसाइट सेल्स लीड्स तो ये और ऑप्शन देगा, अगर आप गेट मोर कॉल करते हैं तो ये और ऑप्शन देगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल चूँकि मैंने कोई वीडियो ऐड नहीं बनाया हुआ तो मैं इसको गेट मोर कॉल्स पे रखता हूँ। यहाँ पे ये आपको कुछ हेडलाइंस दे रहा है कि जो आपके प्रोफाइल के बिल्कुल नीचे शो होंगी। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ एक हेडलाइन मैं बनाता हूँ क्रिएटिव, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रिएटिव एजेंसी बना लिया। सेकंड हेडलाइन में बना लेता हूँ क्रिएटिव डिज़ाइनर। इसी तरह आप कुछ कीवर्ड्स, कुछ चीज़ें यूज़ करते हुए जो आपने अट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस को लिखना है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे
तो ये जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हैं ये साथ में आपको शो कर रहा है कि ये किस तरह से डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि मैंने जो फर्स्ट हेडिंग लिखी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुई है, उसी के आगे सेकंड हेडिंग, फिर थर्ड हेडिंग, उसके बाद डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2 वो यहाँ पे शो हो रही है, और नीचे गेट डायरेक्शन और कॉल बिजनेस का जो है वो नंबर आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। तो आप यहाँ पे कुछ भी उर्दू में अपना क्रिएटिव अपने ऐड को बनाने के लिए कुछ भी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन, कोई भी ऐसा कीवर्ड लिखें जो फौरी से लोग उसको क्लिक करें, ठीक है। समझ रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट ये टिप्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं। इसी को यूज़ करते हुए अगर आप देखें कि आप कुछ भी अपनी वर्किंग कर रहे हैं सिंपली यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट को आप स्क्रॉलिंग डाउन या कुछ इस तरह से कर रहे हैं, सडनली आपको कुछ एड्स अपेयर होते हैं कि जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बड़ी फ़नी सी एग्जांपल देता हूँ कि इस आदमी ने जो है वो लड़की के साथ क्या कर दिया, या कोई उसके ऊपर बड़ी वल्गर सी तस्वीर लगी होगी ताकि लोग जो हैं वो उसको क्लिक करें। जैसे ही लोग उसको क्लिक करते हैं तो जिसने वो ऐड प्लेस किया होता है गूगल ऐड पे, उसको उसके पैसे मिलते हैं। इसको पीपीसी या पे पर क्लिक भी कहते हैं। ये भी एक सेपरेट थ्योरी है, इसको हम आगे चल के भी देखेंगे। तो वो सारा काम जो है वो गूगल एड्स के ऊपर हो रहा होता है या गूगल एडसन के ज़रिए हो रहा होता है। या आपने सुना हो कि एड्स के ज़रिए पैसे कमाएं, आप एक ऐड लगाएं, उस ऐड को जो है लोग बार बार देखते हैं, आपको उसकी अर्निंग होती है। तो वो सारी टेक्निक जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रही होती है। सो आपने ऐड क्रिएट करना है, तो आपने जो ये ऊपर हमें सजेस्ट कर रहा है सिलेक्टेड कीवर्ड थीम्स, आपने अपने ऐड के अकॉर्डिंग जो हैं वो कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉस्मेटिक के ऊपर कोई मैं लेडीज़ की जो है वो क्रीम बेच रहा हूँ, कोई फेस वॉश बेच रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली कॉस्मेटिक्स के रेलिवेंट जो है कीवर्ड्स यूज़ करूँगा। स्किन्स के ऊपर मैं कुछ आर्टिकल्स लिख के कुछ इस तरह के कीवर्ड जनरेट करके। सो इन शॉर्ट फॉर्म कि आपकी जो बिज़नेस कैटेगरी है, आप जिसके अकॉर्डिंग जो ऐड बना रहे हैं, वहाँ से रेलिवेंट मिलते जुलते आप कीवर्ड्स यहाँ पे लगा दें। फॉर एग्जांपल मैं अगर माउस सेल कर रहा हूँ, ये एक माउस है, ठीक है, तो मैं माउस से रेलिवेंट बेस्ट माउस इन पाकिस्तान, बेस्ट माउस फॉर गेमिंग, इस तरह के कीवर्ड यूज़ करूँगा जो उसके रेलिवेंट्स हैं। तो यहाँ पे मेरी जो सर्विसेज हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की हैं, तो मैं यहाँ पे ये देखिए मुझे सजेस्ट कर रहा है मैं ब्रांडिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग, डिज़ाइन सर्विस, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग एजेंसी। इसके बाद ये मुझे कुछ चीज़ें सजेस्ट कर रहा है, रियल एस्टेट मार्केटिंग, एसईओ सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग सर्विसेज, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे रेलिवेंट थी। तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 7 to 10 कीवर्ड्स आप सेलेक्ट कर लें। इनको सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करें। आपके ऐड की लोकेशन भी सिलेक्ट हो चुकी है, आपने कीवर्ड्स भी सिलेक्ट कर लिए हैं, आपने लोकेशन भी सिलेक्ट कर ली है। और नेक्स्ट जो आप करेंगे, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बजट, कि आपने अपने ऐड के ऊपर अब बजट क्या स्पेंड करना है। सो यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन जो दे रहा है ये पाकिस्तानी रुपीज़ यानी करेंसी में ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि डेफिनेटली मैंने जो उस पर लोकेशन थी वो पाकिस्तान की सिलेक्ट की थी, तो वो बजट मुझे इसी कंट्री की दे रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप फ़ॉरेन में कहीं पे मार्केटिंग कर रहे हैं, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, तो वो आपको यूरो या डॉलर्स में यहाँ पे प्राइस देगा। तो अब ये जो आपको बजट दे रहा है ये मंथली है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे इसको बजट देता हूँ 1000, तो ये मुझे बता रहा है कि डेली एवरेज जो है आपकी वो 1000 अगर आप रखें तो मंथली आप 30,000 यानी 30,400 रुपया आप इस पे मंथली स्पेंड करेंगे। और ये एस्टिमेटेड जो आपको रिज़ल्ट्स देगा वो ये बता रहा है कि मैं आपको 880 से लेके 1310 ऐड क्लिक्स दूंगा। यानी जो आपने एड्स क्लिक किए हुए हैं गूगल ही आपको एस्टिमेट दे रहा है कि मैं 30,000 में पर डे 1000 बजट में मैं आपको ये रिज़ल्ट दूंगा। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आप इसको बढ़ाएंगे, क्लिक्स को बढ़ाएंगे, उसी तरह से ऊपर जो है प्राइस बढ़ती जाएगी। अगर आप कोई बहुत क्रिएटिव किस्म का ऐड यहाँ पे क्रिएट करते हैं और आप ये जो एस्टिमेटेड यहाँ पे रिज़ल्ट्स दे रहा है, अगर आप ये क्लिक्स लेने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे तरह से आपने ऐड को प्लेस किया है और आप एक प्रोफेशनल मार्केटिंग एजेंसी या आप एक प्रोफेशनल मार्केटर हैं। तो ये एस्टिमेटेड जो ऐड क्लिक्स हैं, एक नॉन प्रोफेशनल जो बंदा है वो हमेशा इस ग्राफ से नीचे रहता है, बट जो एक प्रोफेशनल बंदा है वो हमेशा इससे 2 गुना ऊपर जाएगा। यानी कि आप क्लाइंट को जो है
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्लाइंट है आपके पास, उसको वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐड प्लेस करते हैं अपनी वेबसाइट का, और आप कस्टमर को बताते हैं कि मैं 1000 क्लिक्स जो हैं या 1000 लीड्स मैं आपको क्रिएट करके दूंगा, आपको 1000 बंदों के ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर और उनकी कोटेशन जो है वो आपको मेल में रिसीव होगी। और इसका जो बजट है वो गूगल अगर आपको बता रहा है कि मैं 30,000 लूँगा, तो आप उसमें सर्विस चार्जेस डाल के क्लाइंट को 50,000 या 60,000 बताएं। तो उसमें क्या होगा कि एक तो आप उसके साथ बिज़नेस कर रहे होंगे, और अगर वाकई ही आप इससे डबल क्लिक्स देने में उसे कामयाब हो जाते हैं, तो डेफ़िनेटली वो कहेगा कि इसने मुझे 1200 क्लिक्स का कहा था और मुझे तो 2400 से 2500 मेल रिसीव हुई हैं, तो वो आपको भी नेक्स्ट वर्किंग देगा। तो इस तरह से लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आते हैं गूगल के ज़रिए। इसको फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे। इस पे एक चीज़ पे पर क्लिक के, अगर आप जितने क्लिक्स आप एस्टिमेटेड बता रहे हैं, अगर आप उतने लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये गूगल भी आपको पे करता है। वो एक सेपरेट थ्योरी है, इसको जब हम प्रॉपर गूगल एडसन को देखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने बजट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सिंपली यहाँ पे आप एक दफ़ा सारी सेटिंग अपनी चेक कर लें। आपने कोई डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, फ़ोन नंबर चेंज करना है, कोई कीवर्डिंग चेंज करनी है, फाइनली इसको हम प्लेस करने जा रहे हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है बिलिंग। तो ये बिलिंग मेथड जो है, पेमेंट मेथड जो है, ये हर प्लेटफॉर्म पे जब आप ऐड प्लेस करेंगे तो ये आपसे मांगेगा। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ये जो जितना बिलिंग मेथड है वो अगर आप क्लाइंट के जीमेल से कर रहे हैं, उसके अकाउंट से कर रहे हैं, तो वही आपको अपना कार्ड डिटेल प्रोवाइड करे। अगर आप ख़ुद से कर रहे हैं तो आप ख़ुद यहाँ पे जो है अपना ऐड अपने कार्ड से जो है वो बिलिंग मेथड ऐड करें। तो जो थोड़े से बिगनर्स हैं उनको मैं बिलिंग मेथड ऐड करना सिखा देता हूँ कि यहाँ पे कंट्री और टाइम ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। यहाँ पे ये प्रमोशनल कोड का ऑप्शन आ रहा है। प्रमोशनल कोड इस तरह होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म 4, 5, 6 आप एड्स गूगल पे चलाते हैं तो ये आपको कुछ प्रमोशनल्स कोड देते हैं। उसकी वैल्यू ये होती है कि ये 5,000 6,000 का जब बजट है वो आपको दे देता है। वो कोड यहाँ पे आप एंटर करें तो ये आपके एक किस्म के फ्री ऐड चल रहे होते हैं। वो पेमेंट आप क्लाइंट से ले लेते हैं और यहाँ पे आप जो है वो कोड के ज़रिए उसका ऐड चला देते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्रिएट पेमेंट प्रोफाइल, इसको आप प्लस करें और अपना जो है आप प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे डाल दें। अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, क्लाइंट का जो बिज़नेस एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दें। उससे होगा क्या कि ये आपको एक रिसिप्ट भेजेगा, एक बिल भेजेगा। वो बिल ही एज इट इज़ उठा के आप क्लाइंट को बता दें कि इतने मैंने जो है इतने का आपके उसके ऊपर ऐड जो है वो प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ इसको। लोकेशन सेलेक्ट कर लें, टाउन सिटी सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे पोस्ट कोड डाल दें। ठीक है, ये एड्रेस आपने अब सेट कर दिया है। इसके बाद आपने डालनी होती है अपनी कार्ड डिटेल। कार्ड डिटेल जो है वो फर्दर मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ तक है, यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। आपने जो अपना ऐड बजट रखा होगा वो गूगल आपके अकाउंट से डिटेक्ट कर लेगा, माइनस कर देगा और आपका ऐड जो है वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। इसी तरह आप अपने ऐड को जो है उसके ग्राफ को चेक कर सकते हैं टाइम बाय टाइम। तो ये पूरे गूगल बिज़नेस प्रोफाइल बनाने के बाद, गूगल एड्स को बनाने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हम किस तरह से गूगल के ज़रिए हम डिफरेंट सोशल मीडिया पे जो है वो ऐड प्लेस करते हैं। सो फाइनली स्टेप इसी में देख लेते हैं हम कि पेमेंट मेथड आपने ऐड करना है, ऐड क्रेडिट या डेबिट कार्ड। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ये कार्ड नंबर। बिल्कुल आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके फ्रंट पे कुछ नंबर्स होंगे वो आपने प्लेस करने हैं। उसके बाद ये मंथ और ईयर, नीचे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। और क्रेडिट कार्ड के बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो एक सिक्योरिटी कार्ड होता है और यहाँ पे जो कार्ड होल्डर नेम है वो आपने प्लेस करना है और इस कार्ड को जो है वो सेव कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो बिगनर्स हैं ये कार्ड कौन सा यूज़ करेंगे। कार्ड का मेथड ये होता है, पाकिस्तान में डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूँगा कि आप मीज़ान का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करें। और जो यहाँ पे कार्ड यूज़ होता है वो या वीज़ा कार्ड यूज़ होता है या मास्टर कार्ड यूज़ होता है। तो आप एक अदद जो है मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड किसी भी बैंक में अप्लाई कर दें, आपको एक हफ़्ते में वो कार्ड जो है वो रिसीव हो जाएगा। फिर उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके आप उनसे कहें कि हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन कर दें। वो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को ऑन कर देंगे और इस तरह से आप अपने वीज़ा कार्ड या अपने मास्टर कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो
या किसी चीज़ पे आपको मज़ीद डिटेल चाहिए हो, आप ज़रूर कमेंट करें, या नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे क्वेश्चन करें। हम अगर ज़रूरत पड़ी उस पर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आपको ऑनलाइन ही हम हेल्प आउट करेंगे। स्टे क्रिएटिव, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।